बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पुराना 1995 का मामला है और अदालत में पेश नहीं होने के कारण कार्रवाई हुई। पटना स्थित बिहार विधानसभा की छत का हिस्सा गिर गया, लेकिन स्पीकर बाल बाल बच गए। गिरफ्तार पप्पू यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस उन्हें मारने आई थी और उन्होंने विरोध जारी रखने का ऐलान किया। बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा में अंग्रेजी विषय का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और आंसर की जारी की जा रही है। बिहार में आज मौसम सामान्य रहेगा। सुबह हल्का कोहरा और दिन में धूप से तापमान में राहत की संभावना है। बाढ़ और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर भारत में घना कोहरा और ठंड का दौर जारी रहेगा। बिहार के बक्सर जिले में 4 ब्लॉकों को नए डिग्री कॉलेज का तोहफा मिलेगा, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी। समस्तीपुर में स्थानीय लोगों ने वैभव के सम्मान में जलसा मनाया, जिसे पहले होली दिवाली जैसा बताया जा रहा है। राज्य में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया अब और सरल हुई। मोबाइल ओटीपी की अनिवार्यता हटाई गई है। बिहार विधानसभा सत्र में 2026 से 27 के बजट पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सरकार और विपक्ष के बीच बहस जारी है। बजट चर्चा में विपक्ष ने सरकार के प्रावधानों पर आलोचना, जबकि सत्ता पक्ष ने सराहना की। दरभंगा में आज बड़ी नौकरी मेला जॉब फेयर आयोजित किया गया है। 1000+ पदों पर अवसर और मार्गदर्शन मिलेगा। बिहार के कुछ हिस्सों में अस्पतालों में कर्मचारियों की तैनाती पर विवाद की स्थिति भी सामने आई है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए अन्य कॉलेज और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की योजना पर बातचीत चल रही है। राज्य सरकार नियोजन और रोजगार के अवसरों पर जोर दे रही है, ताकि युवाओं को रोजगार मिले। बिहार में राष्ट्रीय खेल और सांस्कृतिक आयोजनों की तैयारी शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। पटना आसपास के बाजारों में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार पर कार्य हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने ट्रैफिक और पार्किंग नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी किया है। बक्सर और नजदीकी जिलों में कृषि योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नई पहलें शुरू। बिहार सरकार ने किसानों के लिए समर्थन योजनाओं को और विस्तारित किया है। पटना नगर निगम ने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में सुधार की योजनाएं शुरू की हैं। बिहार में डिजिटल पंजीकरण और ई-सेवाओं के विस्तार पर काम जारी है। स्थानीय बस सेवाओं में नए मार्गों की शुरुआत की घोषणा की गई है। बिहार राज्य रेलवे सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा कर रहा है। सरकारी विद्यालयों में ई-लर्निंग सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मजदूरों के समर्थन और कल्याण योजनाओं पर नए आदेश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण और जागरूकता अभियानों का विस्तार जारी है। स्थानीय एनजीओ ने स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम चलाया। किसान बाजारों में फल सब्जियों की नई मंडियों का गठन किया गया। वित्त विभाग ने राज्य की राजस्व स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर योजनाएं जारी हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। बिहार की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोजेक्ट्स चर्चा में हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा और सौर ऊर्जा स्थापनाओं पर निवेश की योजनाएं हैं। जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण उपायों पर अधिकारियों ने बैठक की। महिला खुदरा व्यापारियों को सब्सिडी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण और पुलों का विकास जारी है। सरकारी वित्तीय सहायता से किसान उपकरण और बीज वितरण का काम जारी है। बिहार में स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन तेजी से हो रहा है।